SSD, the technology that changed computing forever, English documentary script। आज हम जिस स्पीड से अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में विंडोज़ लोड हो जाता है, गेम्स इंस्टेंटली ओपन हो जाते हैं और बड़े-बड़े फाइल्स बिना वेट किए ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके पीछे एक टेक्नोलॉजी है जिसने कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस टेक्नोलॉजी का नाम है SSD यानी या सॉलिड स्टेट ड्राइव। लेकिन SSD सिर्फ एक फास्ट स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये कई दशकों की रिसर्च, इंजीनियरिंग और इनोवेशन का नतीजा है जिसने ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स की लिमिटेशंस को पीछे छोड़ दिया। कंप्यूटर स्टोरेज की कहानी 1956 में शुरू होती है जब IBM ने दुनिया का पहला कमर्शियल हार्ड डिस्क ड्राइव इंट्रोड्यूस किया। ये स्टोरेज सिस्टम लगभग एक रेफ्रिजरेटर जितना बड़ा था और सिर्फ कुछ मेगाबाइट्स डेटा स्टोर कर पाता था। अगले कई दशकों तक हार्ड डिस्क ड्राइव या HDD हाई स्टोरेज का स्टैंडर्ड बना रहा। HDD के अंदर स्पिनिंग मैग्नेटिक डिस्क, जिन्हें प्लैटर्स कहा जाता है, और एक मूविंग रीड राइट हेड होता है जो डेटा को रीड और राइट करता है। ये टेक्नोलॉजी अपने समय के हिसाब से रेवोल्यूशनरी थी, लेकिन इसकी एक बड़ी लिमिटेशन थी। क्योंकि इसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते थे, इसलिए स्पीड लिमिटेड होती थी, नॉइज आती थी और फिजिकल डैमेज का रिस्क भी ज़्यादा रहता था। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनकर आया सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का कॉन्सेप्ट 1970s और 1980s के दौरान डेवलप होना शुरू हुआ, लेकिन उस समय फ्लैश मेमोरी बहुत महंगी थी। 1987 में तोशिबा ने NAND फ्लैश मेमोरी को कमर्शियल लेवल पर डेवलप किया और यही टेक्नोलॉजी आज लगभग हर SSD की फाउंडेशन है। NAND फ्लैश का सबसे बड़ा एडवांटेज था कि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। डेटा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी सेल्स में स्टोर होता है, जिससे स्टोरेज बहुत फास्ट, साइलेंट और रिलायबल बन जाती है। शुरुआती SSDs बहुत एक्सपेंसिव थे और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी कम थी, इसलिए उनका यूज़ मिलिट्री सिस्टम्स, एंटरप्राइज सर्वर्स और हाई एंड इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स तक ही सीमित था। लेकिन जैसे जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव हुई, NAND फ्लैश की कॉस्ट कम होती गई और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती गई। 2000 के बाद SSDs कंज्यूमर लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स में आना शुरू हुए। आज SSD लगभग हर मॉडर्न कंप्यूटर का स्टैंडर्ड स्टोरेज सॉल्यूशन बन चुका है। अगर हम SSD के काम करने का तरीका समझें तो ये HDD से बिल्कुल अलग है। हार्ड डिस्क में डेटा तक पहुंचने के लिए एक मैकेनिकल हेड को फिजिकली डिस्क के अलग अलग हिस्सों तक मूव करना पड़ता है। SSD में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर कंट्रोलर चिप और NAND फ्लैश मेमोरी होती है। जब कंप्यूटर डेटा मांगता है, SSD का कंट्रोलर तुरंत मेमोरी सेल्स से इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर लेता है। इसी वजह से SSD का एक्सेस टाइम मिलीसेकंड्स नहीं बल्कि माइक्रोसेकंड्स में होता है। इसी स्पीड की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम जल्दी बूट होता है, एप्लीकेशंस इंस्टेंटली ओपन होती हैं और मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ हो जाता है। SSD भी अलग अलग टाइप्स में आते हैं। सबसे कॉमन SATA SSD है जो ट्रेडिशनल SATA इंटरफेस का यूज़ करता है और लगभग 550 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक स्पीड प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है NVMe SSD जो PCI एक्सप्रेस इंटरफेस पर काम करता है। NVMe ड्राइव्स SATA SSD के मुकाबले कई गुना फास्टर होती हैं। मॉडर्न PCIe Gen 4 और PCIe Gen 5 NVMe SSDs की स्पीड 7000 MBs से लेकर 14000 MBs या उससे भी ज़्यादा तक पहुंच सकती है। इसी वजह से वीडियो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे वर्कलोड्स में NVMe SSDs को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। SSD के कई एडवांटेजेस हैं। ये हार्ड ड्राइव के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होते हैं, कम पावर कंज्यूम करते हैं, बिल्कुल साइलेंट ऑपरेट करते हैं और मैकेनिकल शॉक से कम डैमेज होते हैं क्योंकि इनमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते। इसी वजह से लैपटॉप्स की बैटरी लाइफ भी इम्प्रूव होती है और डिवाइसेस हल्का और कम्पैक्ट डिज़ाइन में बनाए जा सकते हैं। लेकिन SSD परफेक्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। फ्लैश मेमोरी सेल्स की राइट साइकिल्स लिमिटेड होती हैं, इसलिए हर SSD की एक एंड्योरेंस रेटिंग होती है जिसे TBW यानी टेराबाइट्स रिटर्न के नाम से मेजर किया जाता है। हालांकि नॉर्मल यूजर्स के लिए मॉडर्न SSDs की लाइफ स्पैन कई सालों तक आसानी से चलती है और आम यूसेज में ये लिमिटेशन प्रैक्टिकली बहुत कम
आज के स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, गेमिंग कंसोल्स और क्लाउड डेटा सेंटर्स भी इसी सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। डेटा सेंटर्स में हाई स्पीड एसएसडीज की वजह से वेबसाइट्स फास्टर लोड होती हैं, क्लाउड एप्लीकेशन स्मूथली रन करती हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को ह्यूज डेटा सेट्स प्रोसेस करने में मदद मिलती है। यानी एसएसडी सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर्स को ही नहीं बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को फास्टर बना रहा है। आज जब हम अपने लैपटॉप का पावर बटन प्रेस करते हैं और कुछ ही सेकंड्स में डेस्कटॉप सामने आ जाता है, तो शायद हम उस इंजीनियरिंग को नोटिस नहीं करते जो इसके पीछे काम कर रही है। एसएसडी ने सिर्फ स्टोरेज को फास्ट नहीं बनाया बल्कि कंप्यूटिंग के एक्सपीरियंस को ही रिडिफाइन कर दिया है। एक वक्त था जब यूजर्स को बूट होने के लिए मिनट भर वेट करना पड़ता था और आज वही काम सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो जाता है। ये सफ़र मैग्नेटिक डिस्क से इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी तक का सफ़र है और ये दिखाता है कि इनोवेशन का असली मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं बल्कि इंसान के हर दिन को बेहतर और तेज़ बनाना है। एसएसडी की कहानी इसी इनोवेशन का एक शानदार उदाहरण है और आने वाले सालों में स्टोरेज टेक्नोलॉजी और भी पावरफुल, फास्टर और एफिशिएंट होती रहेगी।